अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि आपको या आपके मरीज़ को ईईजी टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको एंड तक देखिएगा क्योंकि इससे आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। ईईजी एक कम होने वाला टेस्ट है जिसकी वजह से बहुत से आम लोग तो क्या कई डॉक्टर भी इसको नहीं समझते सही तरीके से। वो किस तरह ये टेस्ट होता है ये भी नहीं समझते, और किस तरीके से इसको नतीजा निकालना होता है, इसको इंटरप्रेट करना होता है, ये तो बिल्कुल नहीं समझते। और यही पेचीदगी है जिसकी वजह से बहुत से लोगों को डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट को चेक करवाना पड़ता है और वो इस चीज़ के माहिर होते हैं और उसको सही तौर पे इंटरप्रेट कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। ईईजी, अगर इस सवाल को देखा जाए कि कब मुझे कराना चाहिए, तो इसका बहुत ही एक सिंपल सा जवाब मेरे पास मौजूद है, और वो ये है कि तब आपको कराना चाहिए जब आपका डॉक्टर, ख़ास तौर पे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आपको कहे तब कराना चाहिए। इसके अलावा बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। ईईजी कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो बंदा खुद से अपने तौर पे सोच के या चैट जीपीटी या किसी भी एआई सॉफ्टवेयर से देख के अपना करा ले और उसका सही नतीजा बाद में निकाल पाए। मैं अपने प्रैक्टिस में भी ये चीज़ यूज़ करता हूँ, एक सोच, और लोगों को भी इस पे जज करता हूँ कि किसी को, डॉक्टर को भी वो टेस्ट कराने का हक नहीं है जो कि वो बाद में इंटरप्रेट नहीं कर सकता, यानी उसका नतीजा नहीं निकाल सकता। तो उसी सोच पे एक नॉन डॉक्टर को भी वो टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, उसका हक नहीं है, जो कि वो बाद में इंटरप्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके नताइज जो भी आएंगे उससे उसके जहन में जवाबात कम और सवाल ज़्यादा उठ जाएंगे। तो आपको अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ये टेस्ट ईईजी बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। अब इस वीडियो को हम इस चीज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं कि जो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है वो किस सोच को के तहत ये टेस्ट कराता है और किन सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए ये टेस्ट कराता है। कम से कम आपकी नॉलेज में कुछ तो इजाफा होना ये वीडियो देख के। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब पहला दौरा मिर्गी का होने के बाद मरीज़ न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है तो ये टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें ईईजी भी है, एमआरआई भी है। और पहले दौरे के साथ अगर ईईजी एबनॉर्मल हो तो एपिलेप्सी का डायग्नोसिस हो जाता है, यानी वन सीजर एबनॉर्मल ईईजी एपिलेप्सी का डायग्नोसिस, उसी तरह वन सीजर एबनॉर्मल एमआरआई तो उससे भी एपिलेप्सी का डायग्नोसिस हो सकता है और आपका डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट शुरू करेगा उस वक्त एपिलेप्सी की। अगर एक दौरा हुआ, ईईजी और एमआरआई दोनों नॉर्मल है, तो फिर एपिलेप्सी का डायग्नोसिस नहीं होता है और फिर आपके न्यूरोलॉजिस्ट के ऊपर है कि आप आया इसको ट्रीट करते हैं या नहीं ट्रीट करते हैं। तो इनिशियल एपिलेप्सी के डायग्नोसिस के लिए ईईजी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, कुछ टाइप्स के एपिलेप्सी को फॉलो करने के लिए कि उसका कंट्रोल कैसा चल रहा है, इसके लिए भी हम लोग ईईजी कराते हैं। उसके अंदर खास एग्जांपल जो मेरे जहन में आता है वो एक तरह की एपिलेप्सी होती है, उसको हम कहते हैं चाइल्डहुड एब्सेंस एपिलेप्सी, जिसमें बच्चों को स्टेयरिंग एपिसोड होते हैं। वो 10-15 सेकंड के लिए एक ही जगह टिकटिकी लगा के देखते हैं, बातचीत बंद हो जाती है और फिर वो वापस अपनी नॉर्मल एक्टिविटी पे आते हैं। तो क्योंकि ये खामोश दौरे होते हैं, झटके नहीं होते हैं इसमें, तो इसको चेक करने के लिए कि ये दौरे कंट्रोल हुए या नहीं, बहुत सी दफ़ा हम लोग ईईजी टेस्ट कराते हैं। उसके बाद जो है वो एक खास तौर पे जो एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं उनका स्टेटस एपिलेप्टिकस रूल आउट करने के लिए, इसका मतलब ये कि उनको, जैसे आईसीयू पेशेंट्स बहुत बीमार होते हैं, कभी कभी कोमे में होते हैं, बेहोश होते हैं, तो उनको उस सर पे तारे लगा के ईईजी टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि कहीं अंदर खामोश दौरा तो नहीं चल रहा जो कोमे की वजह बन रहा हो, ताकि हम उसको ट्रीट कर लें और कोमा को रिकवरी करा सकें। फिर अगली वजह ईईजी टेस्ट कराने की होती है जब मरीज ने एपिलेप्सी के अपना कोर्स मुकम्मल कर लिया होता है मेडिसिन का, 4 साल 5 साल, जो भी आजकल 5 साल की जो रिकमेंडेशन है, तो उसके एंड पे न्यूरोलॉजिस्ट ईईजी टेस्ट कराता है देखने के लिए कि क्या वो एबनॉर्मल डिस्चार्जेस जो ब्रेन में आ रहे थे वो ठीक हो गए या नहीं हो गए। अभी भी आ रहे हों तो फिर दोबारा दौरा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर बिल्कुल नॉर्मल है ईईजी तो फिर शायद दौरा होने के चांसेस कम है। तो टेपर करने के वक्त, यानी मेडिसिन कम करने के वक्त भी हम ईईजी टेस्ट कराते हैं। और आखिरी चीज़ जो मेन चीज़ों में से मैंने जॉट डाउन की वो ये कि हम कभी कभी ईईजी टेस्ट साइकियाट्रिक डिजीज़ और न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को सेपरेट करने के लिए भी कराते हैं, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जैसे कि अगर मिसाल के तौर पे इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से दिमाग को जो है ना वो उस पर असर आया हुआ हो तो उससे ईईजी अब नॉर्मल होगा। उसके मुकाबले में अगर किसी को मरीज़ को डिप्रेशन या एंग्जाइटी या स्किज़ोफ्रेनिया हो तो उसका ईईजी नॉर्मल होगा। तो दो साइकियाट्रिक और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की अलामतें मिलती जुलती हो सकती हैं, एग्जैक्ट सेम तो नहीं, मिलती जुलती हो सकती हैं, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने में भी ईईजी टेस्ट हेल्प कर सकता है। तो इन शॉर्ट ईईजी टेस्ट एक नहायत कॉम्प्लेक्स स्टडी है जिसको इंटरप्रेट करना उसको करने से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मुश्किल काम है। आपको कभी भी ये खुद अपनी सोच से नहीं कराना चाहिए या किसी एआई सॉफ्टवेयर से जान के नहीं कराना चाहिए, बल्कि जो एक कॉम्पिटेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं आपके आसपास उनके रिकमेंडेशन मशवरे पे कराना चाहिए, ताकि जब उसका नतीजा आए तो आपको उसकी सही नताइज पता चल सके, सही इंटरप्रिटेशन पता चल सके, ना कि आप एक एंग्जाइटी के अटैक के अंदर मुब्तला हो जाए।
मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज और अवेयरनेस में इजाफा हुआ होगा। अगर आपके कोई सवाल या कमेंट्स हैं ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।